हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ क्वांट में कैसे स्पीड इंक्रीज करनी है ये स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। फर्स्टली, जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी रीजनिंग और क्वांट की PDF मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए, सो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंडली, मैंने वीडियो शेयर करी हुई है कि आपको किस तरीके से एडिटोरियल रीड करना है। मैं किस तरीके से रीड करती थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी आगे आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से रीड करते हो। आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। फर्स्टली तो आपको स्पीड मैथ इंक्रीज करना है। इसके लिए आपको डेली के डेली सबसे पहले टेबल्स लर्न करने हैं। टेबल आप 1 से लेकर 20 तक कर लो, इनफ है। अगर 25 तक कर सकते हो तो और भी अच्छी चीज़ है। मैंने 25 तक करे हुए थे, आप 1 से 20 तक कर लो अगर आपसे 25 तक नहीं होते हैं। सेकंड चीज़, स्क्वायर रूट लर्न कर लो। स्क्वायर रूट मैंने 1 से 40 तक करे थे। 41 से 60 तक ट्रिक चलता है, उसमें स्क्वायर्स ही होते हैं नंबर के, 41 वाली लाइन में भी और 51 की लाइन में भी। सो आप देख लेना, 1 से 40 तक तो लर्न कर लो। ये तो टिप्स पे याद होने चाहिए। जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ पे आपको कोई भी ट्रिक्स लगा के स्क्वायर रूट्स की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको याद रहेगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि 1 से 40 तक बहुत ज़्यादा है, बट जब आप डेली के डेली रिवाइज करोगे ना तो वो आपको याद रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के रट्टा मार लो या फिर 4 दिन बैठ के रट्टा मार लो। डेली के डेली जब भी आप क्वांट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है। थर्ड नंबर पे क्यूब रूट। क्यूब रूट आप 1 से 25 तक कर सकते हो। मैंने भी 25 तक किए थे। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ये तीनों चीज़ें, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आपको डेली के डेली क्वांट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक और रिवाइज करने हैं। जब आप डेली के डेली इन चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको ये याद रहेंगी, रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, आपको पता है कि प्री में अर्थमेटिक से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, इनका रोल ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कम आते हैं, 7 to 8 या फिर 10 तक। बाकी सारे का सारा आपको स्पीड मैथ देखने को मिलेगा। चाहे आपकी प्री में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपका अच्छा स्कोर हो रहा है प्री में, फिर भी आपको डेली के डेली सिंप्लीफिकेशन के 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेम एज इट अप्रोक्सीमेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 to 15 कर सकते हो या फिर 20 कर सकते हो। इसके साथ ही आपको डेली की डेली DI सॉल्व करनी है। कम से कम 5 से 6 DI डेली की डेली सॉल्व करो ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो। ये तो मैंने अप्रोक्सीमेटली नंबर बताया कि आप इतना इतना डेली के डेली क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप स्टार्टिंग में कम करना चाहते हो तो कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे वो नंबर इंक्रीज कर देना जितना मैंने बताया। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जितना नंबर बताया फिक्स आपने उतनी ही प्रिपरेशन करनी है। डेली के डेली जब सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो आपकी अच्छी खासी स्पीड बनेगी, यहीं से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और इसके साथ ही कोशिश किया करो जब आप DI को सॉल्व करते हो, जब उसमें एवरेज वगैरह निकालने के लिए बोला जाता है या फिर प्लस माइनस करने को बोला जाता है, तो कोशिश किया करो कि पेन पेंसिल का कम यूज़ करो। अगर बोला गया है कि ABC तीनों रो की एवरेज निकालो, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले तीनों रो में जो नंबर है उनको लिखो, देन उसके बाद उसको प्लस करो। कोशिश किया करो कि स्क्रीन पर उनको आप प्लस करो कि 6 + 8 + 9 इतना हो गया, फिर देन उस पर कैरी लेके सिर्फ फाइनल नंबर लिखा करो पेन पेंसिल से। एज कंपैरिजन सारे का सारा लिखना टाइम वेस्टेज है। एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि आपको प्लस करने के लिए बोला जाता है या फिर माइनस करने के लिए बोला जाता है, तो जो ऑप्शंस होती हैं उनमें लास्ट वाले डिजिट अलग होते हैं, तो हमेशा लास्ट से चेक किया करो। मान लो कार वगैरह दी हुई है ईयर्स में कि इतने ईयर में इतनी इतनी कार सेल हुई है, और आपसे पूछ लिया जाए कि 1997 में कितनी कार सेल हुई हैं, वहाँ पे जब आप सभी नंबर्स को प्लस करोगे तो कई बार ऑप्शन सारी अलग अलग होती हैं और लास्ट के जो डिजिट भी होते हैं वो सारे के सारे अलग होते हैं। और जैसे ही आप लास्ट के सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो वहाँ पे अगर मान लो एक नंबर 6 आ रहा है, को 4 या 5 ऑप्शन दी हुई है, सभी में अलग अलग नंबर दिया हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है आपको सारे का सारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपका लास्ट में 6 आ रहा है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 6 है, तो वही आपका आंसर होगा। वहाँ पे सारे के सारे नंबर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑप्शंस को भी देखना है। कई बार ऐसा होता है कि सारी ऑप्शंस अलग होती हैं, तो आप इजीली वहाँ पे जो भी प्लस माइनस करना है आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाले डिजिट्स को जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं।
सेकेंडली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो सिर्फ आपका साइन से सोल्व हो जाता है। सो साइन से भी सोल्व करना सीखो कि किस तरीके से सोल्व करते हैं। वहाँ पे आपको पूरे की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट साइन को देखकर ही ऑप्शन को टिक लगा सकते हो। सो ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, डेली के डेली आप डीआई की प्रैक्टिस करो और कोशिश किया करो कि आप ऑरली सॉल्व किया करो। कहीं पे एवरेज निकालने को बोला गया है या फिर कहीं भी 3 नंबर को प्लस करने के लिए, 4 नंबर को प्लस करने के लिए बोला गया है, तो कोशिश किया करो कि पेन पेंसिल का कम से कम यूज़ करो। एक और चीज़ कि फ्रैक्शंस वैल्यू को ज़रूर याद कर लेना, इसका टेबल वगैरह बना के रख लेना या फिर फ़ोन में कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। डेली के डेली जैसे आपको टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट डेली के डेली रिवाइज़ करनी है, फ्रैक्शंस वैल्यू भी आपको डेली के डेली रिवाइज़ करनी है। इससे आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको अलग से परसेंटेज का 100 नीचे लिख के और कट करके बहुत ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रैक्शंस वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्ट, आपको पता होगा कि 2/3 आएगा या 1/5 आएगा, आप उसको डिवाइड करके डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका बहुत टाइम बचेगा। इसके साथ ही जब आपकी परसेंटेज वाली डीआई होगी तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेक श्योर कि ये जो परसेंटेज वाला टेबल है वो आप अच्छे से रीड कर लेना। डेली के डेली ये 4 चीज़ें आप रिवाइज करोगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप रट्टा नहीं मारोगे, डेली के डेली रिवाइज करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी। प्लस जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना कि कहाँ पे साइन वगैरह से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहाँ पे जस्ट लास्ट के डिजिट को देख के सॉल्व जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ आपने पेन पेपर का ही यूज़ करके फटाफट नंबर दिए हैं, अच्छा एवरेज बोला गया है 5 नंबर फटाफट लिख लो, ये प्लस करने हैं, डिवाइड 5 से कट किया, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। स्मार्ट वर्क भी साथ साथ में करो। जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप खुद से ट्रिक्स बना लेते हो कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से करनी है। अगर आप खुद से नहीं भी बना सकते हो तो जो भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो उनकी ट्रिक्स वगैरह देखो ताकि प्री में आपको हेल्प मिले। आपको पता है कि क्लर्क के एग्जाम में तो हाई कट ऑफ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 80 में से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं और कट ऑफ भी इसके आसपास रहती है 78, 76, 79। वो इसीलिए कि वो कैंडिडेट्स रीजनिंग और क्वांट दोनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं। सिर्फ अटैम्प्ट ही नहीं, उनकी स्मार्ट स्ट्रेटजी भी साथ में चलती है। सिर्फ यही नहीं कि पेन पेपर लेके ही पूरा एग्जाम सोल्व करते रहो, इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, स्मार्टली चल सकते हो, वहाँ पे आप वैसे ही करो। और यहाँ पे पेन पेपर की ज़रूरत है, वहाँ पे पेन पेपर से सोल्व करो। लास्ट में फिर से बोल रही हूँ कि स्पीड मैथ के लिए डेली के डेली आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक वगैरह के देख लेना कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लस डीआई आपको डेली के डेली सॉल्व करनी है, 5 to 6 डीआई डेली के डेली सॉल्व करो। इसके साथ ही अर्थमेटिक की भी साथ साथ में प्रैक्टिस करो। कम से कम इतना अर्थमेटिक तो प्रिपेयर कर लो कि आप प्री में अच्छा स्कोर कर सको। मेंस में फिर चाहे आप अपनी मर्जी से चैप्टर वगैरह स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक हमसे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर अभी भी किसी का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।